हाय एवरीवन, कैसे वो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संजय बीएस कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कट ऑफ से रिलेटेड बात कर रहे थे कोर्सेस वाइज। तो आइए हम लोग बीए इंग्लिश ऑनर्स के कट ऑफ के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगा तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रह सकते हो। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो भी ऑलरेडी बना रखा है कट ऑफ से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ का, तो आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन में हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है संजय बीएस कॉलेज कट ऑफ। तो ऐसे करके एक प्लेलिस्ट दिखेगा, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। वहाँ पे जो भी कट ऑफ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो वहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। आप डायरेक्ट वहाँ पे ओपन करना, वहीं पे जो भी कोर्सेज वाइज कट ऑफ रहेगा वहाँ पे दिख जाएगा। तो बीए इंग्लिश ऑनर्स कट ऑफ से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया हुआ था बीए इंग्लिश ऑनर्स का, ठीक है। और 2025 में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। मेरा जो भी पास्ट ईयर्स का जो भी एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से बताऊंगा कि कितना आपका रहेगा, कि सेफ जोन में आप रहने वाले हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी है बात कर लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, लास्ट ईयर सिर्फ 2 ही लिस्ट आया हुआ था बीए इंग्लिश ऑनर्स का, ठीक है। उसके बाद कोई सीट बची नहीं थी, तो इसलिए कोई आगे लिस्ट आया नहीं। तो 2 ही लिस्ट में जो रहता है ना सीट, यहाँ पे फुल हो जाता है, क्योंकि अच्छा खासा डिमांड रहता है बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी टफ रहते हैं। तो आपको स्कोर भी अच्छा करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कैसे मेरिट कैलकुलेशन होता है, और एडमिशन से रिलेटेड थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एडमिशन मेरिट बेस होता है, यानी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होता है। टोटली यहाँ पे मेरिट बेस के बेसिस पे एडमिशन होगा, और कोई आपका एंट्रेंस नहीं होता है। और यहाँ पे मेरिट कैलकुलेशन या इंडेक्स कैलकुलेशन आप थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश का जो परसेंटेज रहता है उसका वेटेज 200 लिया जाता है, यानी 100 × 2, यानी 200 वेटेज लिया जाता है। प्लस एग्रीगेट परसेंटेज का जो रहता है उसका लिया जाता है 100 का वेटेज। टोटल हो गया 300। तो इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनता है। अब इसमें जो भी आप ऑब्टेन किए रहोगे वो आपके ऊपर है, कितना आप मार्क्स लेके आ रहे हो बोर्ड में, ठीक है। तो वो फॉर्म जब ओपन होगा ना, तो उसमें आप अपना मार्क्स फिलअप करोगे, तब ऑटोमेटिकली वो ऐसा सिस्टम जनरेट किया जाएगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो भी मार्क्स है वो शो कर जाएगा कि हाँ, आप 300 में कितना मार्क्स लेके आ रहे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। जब फॉर्म रिलीज होगा तो उसमें हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं कट ऑफ से रिलेटेड कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था, फिर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात कर लेंगे। तो देख सकते हो आपके सामने लास्ट ईयर का कट ऑफ है। ये पहला लिस्ट है। इसके बाद हम लोग दूसरा लिस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो भी लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो कितना गया हुआ था। डायरेक्ट आप देख पाओगे, ये कॉलेज की तरफ से ही रिलीज़ किया गया था, ठीक है। जो भी मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, जो भी मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ ड्राइव का। उसको ओपन करो, मैं एक्सेस सभी के लिए ओपन कर देता हूँ। आप डायरेक्ट ओपन करके डाउनलोड कर सकते हो, या वीडियो देखना है तो वीडियो तो ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। मैंने इंडेक्स के बारे में बात कर रखा है, कैसे आपका कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक जाइए और समझ लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, हम लोग कट ऑफ से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो आईएससी साइंस का जो गया हुआ था 295 गया था आउट ऑफ 300, ठीक है। सीबीएसई साइंस में भी 295 गया था आउट ऑफ कितना, 300। तो जितना मैं बात कर रहा हूँ समझ लीजिए 300 में ही इतना कट ऑफ गया हुआ था। WBHS साइंस एंड इको इंग्लिश ए का जो गया हुआ था 292। WBHS आर्ट्स इंग्लिश बी का गया हुआ था 295। अदर बोर्ड साइंस का गया हुआ था 295। आईएससी आर्ट्स का 289, सीबीएसई आर्ट्स का 289। WBHS साइंस एंड इको इंग्लिश बी का गया था 295। WBHS कॉमर्स इंग्लिश ए का गया था 290। अदर बोर्ड आर्ट्स 293 गया हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आईएससी कॉमर्स का गया हुआ था 295। सीबीएसई कॉमर्स का गया हुआ था 295। WBHS आर्ट्स इंग्लिश ए का गया था 287। WBHS कॉमर्स इंग्लिश बी का गया था 295। अदर बोर्ड कॉमर्स का यहाँ पे नहीं आया हुआ था, शायद यहाँ पे कोई अप्लाई ना किया हो, या यहाँ पे सीटें मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई नहीं अप्लाई किए होंगे, इसीलिए यहाँ पे नहीं आया होगा। और बाकी जो भी रीज़न हो, मुझे जो लगा मैं आपको बता दिया। होपफुली ये चीज़ें समझ में आ चुका है। अगर आपको वीडियो क्लियर ना देखे तो वीडियो को थोड़ा सा क्वालिटी अपग्रेड कीजिए और फुल स्क्रीन करके देख लीजिए। चलिए हम लोग अब सेकेंड लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
तो देख सकते हो ये है सेकेंड लिस्ट बीए इंग्लिश ऑनर्स का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आईएससी साइंस का गया था 292, सीबीएसई साइंस का गया था 292, डब्ल्यूबीएचएस साइंस एंड इको का गया था इंग्लिश से 285, डब्ल्यूबीएचएस आर्ट्स इंग्लिश बी का गया था 293, अदर बोर्ड्स साइंस का गया था 292, आईएससी आर्ट्स 286, सीबीएसई आर्ट्स 287, डब्ल्यूबीएचएस साइंस एंड इको का गया और इंग्लिश बी का गया था 293, डब्ल्यूबीएचएस कॉमर्स इंग्लिश ए का गया था 285, अदर बोर्ड आर्ट्स का गया था 291, फिर आईएससी कॉमर्स का गया था 292, सीबीएसई कॉमर्स का गया था 292, डब्ल्यूबीएचएस आर्ट्स इंग्लिश ए का गया था 280, डब्ल्यूबीएचएस कॉमर्स इंग्लिश बी का गया था 293, अदर बोर्ड्स कॉमर्स का यहाँ पे भी नहीं शो रहा है, तो मे भी कोई अप्लाई ना किया हो या सीटें ना अवेलेबल हो इस मतलब बोर्ड, मतलब सीटें अवेलेबल हो या कोई अप्लाई ना किया हो, जो भी XYZ जो भी रीज़न हो, मुझे जो रीज़न लगा मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सपेक्टेड कटऑफ पे कि आपका कितना अगर स्कोर रहेगा तो आप सेफ़ जोन में रहने वाला हो सकता है कुछ 1-2% बढ़ जाए, हो सकता है 1-2% डाउन हो जाए, पर मैं जो स्कोर बता रहा हूँ मेरे हिसाब से ये सेफ़ जोन रहने वाला है। ठीक है, मेरा जो भी 2-4 साल का एक्सपीरियंस है ना, उसी के अकॉर्डिंग से मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को। तो आइए हम लोग एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में बात कर लेते हैं 2025 का। तो अगर आईएससी साइंस हो आप तो 294 अगर आपके पास रह रहा है तो आप सेफ जोन में रहने वाला हो आउट ऑफ 300, जितना भी है आउट ऑफ 300 में ही आपका लाना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश का 200 का वेटेज लिया जाता है और एग्रीगेट का वो भी मतलब बेस्ट ऑफ 4 में तो एक इंग्लिश आपका हो गया और एग्रीगेट 3 सब्जेक्ट आप जोड़ लो। मान लीजिए कॉमर्स से हो आप तो सिंपली इंग्लिश का तो आप ले ही लिए, इंग्लिश कंपलसरी है ये, अकाउंट्स ले लो, बिजनेस स्टडीज़ ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, सिंपल सा है। साइंस वाले इंग्लिश तो लोगे ही लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो, मैथ वाले हो तो मैथ ले सकते हो, आर्ट्स वाले अपना जो भी मेन 3 सब्जेक्ट और इंग्लिश आप ले ही लोगे। ठीक है, अब आईएससी साइंस 294, सीबीएसई साइंस 294, डब्ल्यूबीएचएस साइंस एंड इको इंग्लिश ए का 290, डब्ल्यूबीएचएस आर्ट्स एंड इको इंग्लिश बी का 293 टू 294 तक रहेगा तो आप सेफ जोन में रहने वाले हो। अदर बोर्ड्स साइंस का अगर 294 है तो आप सेफ जोन में हो। आईएससी आर्ट्स 290, सीबीएसई आर्ट्स 290, डब्ल्यूबीएचएस साइंस एंड इको इंग्लिश बी का 295, डब्ल्यूबीएचएस कॉमर्स इंग्लिश ए 290 टू 291। ठीक है, अदर बोर्ड्स आर्ट्स 292, आईएससी कॉमर्स 293, सीबीएसई कॉमर्स 294, डब्ल्यूबीएचएस आर्ट्स इंग्लिश ए 285, डब्ल्यूबीएचएस कॉमर्स इंग्लिश बी 294। अदर बोर्ड्स कॉमर्स का तो कोई डेटा है ही नहीं तो इसमें मैंने डैश डैश लिख रखा है, तो अगर कोई अप्लाई करोगे तो 295 तक अगर आप स्कोर कर लेते हो ना तब आप सेफ जोन में रहने वाले हो। ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है एक नंबर 2 नंबर आगे हो जाए, 1 नंबर 2 नंबर पीछे भी हो जाए, पर जो मैं बता रहा हूँ ना ये स्कोर, ये आपका सेफ जोन में रहने वाला हो। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अच्छा सा, तभी आपका मतलब यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा इंग्लिश ऑनर्स जैसे कोर्सेज में, क्योंकि सेंट जेवियर्स कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है पूरे इंडिया में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अच्छे खासे अप्लीकेशन जाते हैं और अच्छे खासे स्टूडेंट यहाँ पे चाहते हैं कि एडमिशन यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो आपको अच्छा स्कोर करना है। मैं यही कहूँगा, अभी आपका बोर्ड किसी का अभी बोर्ड अभी चल रहा होगा या किसी का बोर्ड अभी आ रहा होगा, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से एग्जामिनेशन दो, जितना अच्छा नंबर आएगा उतना अच्छा चांसेस रहता है यहाँ पे एडमिशन होने का। चलिए, होपफुली ये चीज़ें समझ में आ चुका। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, अलग कोर्स के साथ, अलग कट ऑफ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।